नमस्ते छोटे दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं एक बेहद खास चीज के बारे में जिसका नाम है क्रिया। क्या आप जानते हैं क्रिया क्या होती है? कोई बात नहीं, चलो मिलके सीखते हैं। तो दोस्तों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, सोना आदि। यह सब क्रिया है। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। आइए कुछ उदाहरणों से सीखते हैं। राधा नाच रही है। राधा यहाँ नाचने का काम कर रही है, तो इस वाक्य में नाच रही है क्रिया है। पिंकू खेल रहा है। इस वाक्य में खेल रहा है क्रिया है। मिशिका पढ़ रही है। इस वाक्य में पढ़ रही है क्रिया है। अब हम कुछ सामान्य क्रियाएं देखते हैं। पढ़ना, सुनना, चलना, खाना। ये सब कुछ सामान्य क्रियाएं हैं जिन्हें आप हर रोज करते हैं। आइए अब कुछ उदाहरणों के साथ क्रिया शब्द को पहचानने की कोशिश करते हैं। राधा और मीरा खेलने जा रही हैं। इस वाक्य में खेलना क्रिया है। मीरा पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया है। राहुल खाना खा रहा है। इस वाक्य में खाना क्रिया है। प्रशांत को सोना पसंद है। इस वाक्य में सोना क्रिया है। अभी तक हमने सीखा क्रिया किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया के प्रकार के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें एक वाक्य के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता वह होता है जो कि काम कर रहा है। राहुल खाना खा रहा है। इस वाक्य में राहुल कर्ता है क्योंकि वह काम कर रहा है। कर्म वह होता है जिस पर क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए, राहुल खाना खा रहा है में खाना कर्म है क्योंकि उस पर खाने की क्रिया हो रही है। और अंत में है क्रिया। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी काम के होने या करने का पता देता है। उदाहरण के लिए, राहुल खाना खा रहा है में खा रहा है क्रिया है। अब हम जानेंगे कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। क्रिया के 2 प्रकार हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ किसी कर्म का होना आवश्यक है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, राहुल खाना खा रहा है। यहाँ पर राहुल कर्ता है, खाना कर्म है और खा रहा है क्रिया है। यह उदाहरण हुआ एक सकर्मक क्रिया का। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हों उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं अकर्मक क्रिया पे। अकर्मक यानी बिना कर्म के। जिन क्रियाओं के साथ किसी कर्म का होना जरूरी नहीं है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, राहुल खा रहा है। यहाँ पर कर्ता है राहुल और क्रिया है खा रहा है। इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो यह उदाहरण हुआ अकर्मक क्रिया का। एक और उदाहरण हो सकता है, सूरज चमक रहा है या नदी बह रही है। इन सभी वाक्यों में कर्म उपस्थित नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। तो आज हमने सीखा कि क्रिया की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिन क्रियाओं के साथ किसी कर्म का होना आवश्यक है
उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ किसी कर्म का होना जरूरी नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मजा आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टाइनी हाउस को। फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।